हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज सुबह के दिन की शुरुआत हुई थी बच्चों को पढ़ाने से लेके। तो मैं उनको चैप्टर बता रही थी। मैंने उनको चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया था, लेकिन फिर भी ना उनको ये था कि मैम एक बार आप प्लीज़ हमें समरी ढंग से समझा दो। तो मैं उनको यही लेके गई थी। तो एवेलिन गैलेनी वाला चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 9 जिसमें वो सुन नहीं सकते। तो वही चीज़ मैं उनको समझा रही थी कि जब आपको सेंसेस काम करना आपके बंद कर देते हैं तो कैसे फील करते हो आप, और कैसे मतलब अपने आप को याद दिलाते हो कि हाँ हमें क्या हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें मैं इनको समझा रही थी। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा ना, मतलब मुझे लगता है शायद स्मार्ट बोर्ड का एक फ़ायदा तो हुआ है कि बच्चे एनर्जेटिक हो गए हैं। फिर हमारे स्कूल में आज हुआ था तुलसी पूजन। तो यहाँ पर ये आए हुए थे और ये बच्चों को एक्सरसाइज करवा रहे थे, योग करवा रहे थे। तो इसी का वो चल रहा था कि इन्होंने कितनी तरह से करवाई बच्चों को। सबसे पहले तो आज हवा बहुत ज़्यादा थी, सर्दी बढ़ गई है। तो वो पहले बच्चों को अच्छे से योग करवा के थोड़ी सी गर्मी का एहसास दिला रहे थे। तो उसके बाद फिर वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के योग करवा रहे थे, उनको मतलब बता रहे थे कैसे कितने योग होते हैं, कैसे आप अपना खुद को काम कर सकते हो, कैसे आप अपना माइंड शांत कर सकते हो, आंखों पे चश्मे कैसे ना चढ़े आपके। तो इस टाइप के योग उनको समझा भी रहे थे और बता भी रहे थे। तो जितने भी आसन इन्होंने बताए थे योग के अंदर, वो सारे बच्चों को वो करवा भी रहे थे। मतलब ज़्यादा देर तक नहीं खींचा इन्होंने, थोड़ी देर में वो कर दिया, लगभग हाफ एन आवर या 45 मिनट्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें करवा रहे थे, बता रहे थे बच्चों को कैसे मूव करो, कैसे अपने हाथों को बेंड करो। तो ये सारी चीज़ें जब वो बता रहे थे तो बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो ऐसी एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट आता ही है। तो आगे देखिए कि क्या करवा रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ही उठक बैठक करवा रहे थे बच्चों को कि हाथ वो करके करो, सीधे करके करो, ऊपर उठा के हाथ सीधे करके करो। तो ये सारी चीज़ें बता भी रहे थे कि ऐसे नहीं कि ऐसे गिर जाओ। और बच्चे भी बहुत हंस रहे थे, क्योंकि ये ना बीच बीच में एंटरटेनमेंट वो कर रहे थे ताकि बच्चे बोर ना हो एक्सरसाइज से, योग के आसनों से। तो वही चीज़ें वो समझा रहे थे कि हाँ कैसे हम करते हैं, कैसे बच्चे जितनी जल्दी बोर हो जाते हैं। तो जब एक आसन करके दिखा रहे थे तो बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, हंस भी रहे थे। और इसीलिए उन्होंने वो कर रखा था कि हाँ अपने पैरों को खोलो, बहुत ज़्यादा तुम लोग आलसी होते जा रहे हो। उनके टाइम पे तो कोई आलसी नहीं था जितने तुम आलसी हो रहे हो। ओम हरिप्रियाय नमः। ओम विष्णुप्रियाय नमः। ऐसे हमारे रोज तुलसी जी का दर्शन करने और उनको प्रणाम करने कर सकते हैं ना। तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। आप दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे, ज्ञान मुद्रा बनाएं। और जो बच्चे मैंने बुलाए थे उनको गीता जी दो। तो यहाँ तुलसी पूजन के लिए बुलाया गया था मुझे। तो फिर माला वाला चढ़ानी थी और यहाँ पे प्रिंसिपल सर भी थे। तो इसीलिए पहले वो और मैं थे, क्योंकि बाकी लोगों को बुलाया गया था लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो लोग नहीं आ पाए थे। तो फिर ये माला मैंने चढ़ा दी। तो वैसे तो ऊपर चढ़ती है, तो नीचे इन लोगों ने वो करी, लेकिन फिर ऊपर से बोला तो चढ़ाया हमने। बच्चे क्लैप कर रहे थे यहाँ पे जब हमने वो किया। तो ये माला ऊपर चढ़ा के फिर गीता वीता रखी हुई थी, उस पर फ्लावर जो होता है ना, फूल देना। तो फूल वो चढ़ाए हमने और उसके बाद सर के साथ फ़ोटो भी खिंचवाई। फिर ये गाना वाना वो प्ले कर रहे थे जिसपे वो हो रहा था। तो कह भी रहे थे कि आ जाओ फ़ोटो के लिए आ जाओ। तो फिर मैंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है। ये सर आए हुए थे बाहर से, तो उनके साथ एक फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। तो सर के साथ फ़ोटो हुई थी। उसके बाद से ये फिर ये गाना चला के इन्होंने घुमाया बच्चों को, और ये चुनरी चढ़वा के उन्होंने बताया कि कैसे तुलसी का क्या महत्व होता है बच्चों को, और कैसे आप जाप कर सकते हो। और इसके बाद मैं पीछे हट गई थी, क्योंकि इसके बाद ये शुरू हो गया था।
फिर यहाँ पर हम बच्चों को लाइन से ले जाते हैं क्लासेस में, क्योंकि इनका प्रोग्राम हो गया था खत्म और उसके बाद हमें कुछ बताना भी था बच्चों को। तो यहाँ पे राहुल सर ट्रिप का बता भी रहे थे। बतानी चाहिए ठीक है। ट्यूबवेल बात है, ट्यूबवेल बात है इसके अंदर। जो ट्यूबवेल होगी ना, गाँव में जाओगे